नमस्कार, मैं हूं विशाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं द न्यूज नाउ के साथ। तो आपको बता दें कि आज हम सांबा में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां बीजेपी के और कुछ महाशा बिरादरी के लोग हैं। और इनका कहना है कि गत दिनों जो यूटी प्रशासन द्वारा जो एक आदेश निकाला गया था जिसपे महाशा बिरादरी को जो संबोधित करने के लिए जो उनके डॉक्यूमेंटेशन थे या उनके तमाम तरह की जो सर्टिफिकेशन है उस पर जो है वो महाशा बिरादरी की जगह जो है एक और लफ्ज जो है वो ऐड करने की बात की गई थी, जिसको लेकर महाशा बिरादरी ने भी एतराज जताया और इसको लेकर जो है उन्होंने भाजपा नेतृत्व से बात की और जिसके बाद भाजपा नेतृत्व की तरफ से एलजी प्रशासन को इस मामले की जानकारी दी गई और ये कहा गया कि ये जो अल्फाज इस इनकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ जोड़ा जा रहा है ये जो है वो इनको मंजूर नहीं है और इस पर जो है मामले का संज्ञान लेकर इस शब्द को हटाना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि महाराजा हरि सिंह ने जो है इस शब्द को हटाकर महाशा बिरादरी को संबोधित करने के लिए एक सम्मानजनक लफ्ज लगाया था, जो महाशा करके जो इनके डॉक्यूमेंटेशन में किया जाता था उसको हटाना जो है वो गैर वाजिब है। और इसको लेकर जो है वो यूटी प्रशासन की तरफ से जो है वो आश्वासन दिया गया था कि ये शब्द जो है वो हटा लिया जाएगा। और अब ऐसा है कि ये शब्द हटा भी लिया गया है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां लोगों को गुमराह कर रही हैं कि ये लफ्ज नहीं हटाया गया है। और इस सब पूरे मामले पर जो है हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता है राजेश्वर सिंह बिक्का जी। आखिर ये क्या मामला है पूरा और इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। शुक्रिया विशाल जी। बात ऐसे है कि आपको पता है कि महाराजा हरि सिंह जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के शासक थे, उनसे पहले जो हमारी सम्मानित महाशा बिरादरी है उनके जो सर्टिफिकेट होते थे, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, जो भी है, तो उस पे लिखा जाता था उनके नाम के आगे डूम शब्द का अनरिस्पेक्टेबल एक वर्ड था वो लगाया जाता था। तो ये लोग, इस बिरादरी के लोग महाराजा हरि सिंह जी के साथ मिले। जब महाराजा हरि सिंह जी का शासन आया तो उन्होंने अपने शासन काल में अमेंडमेंट की और इस अनरिस्पेक्टेबल वर्ड को हटा के एक रिस्पेक्टेबल वर्ड दिए महाशा। तो तब से लेकर आज तक इनके जितने भी, इस बिरादरी के जितने भी सर्टिफिकेट है, इनके नाम के आगे महाशा लिखा जाता था और लिखा जाता है। तो कुछ एक महीने पहले हमारे जो जम्मू कश्मीर यूटी का जो प्रशासन है, इन्होंने एक आदेश निकाला कि महाशा शब्द हटा के बूम लगाया जाए या माशा ओब्लिक बूम लगाया जाए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक चिंताजनक बात है और इस बिरादरी को ठेस पहुंचाने वाली बात है कि जिस बात की अमेंडमेंट महाराजा हरि सिंह जी ने की, तो आज ये यूटी प्रशासन जो है ये उनके जो फैसले का उल्लंघन कर रहे हैं। जब इस बात का संज्ञान हमारे तक पहुंचा, हमें इस बात का जब संज्ञान हुआ, तो हमारे जो डॉक्टर डीके मनियाल जी हैं, जो हमारे सांबा के मंत्री भी रह चुके हैं, हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं और आज वो जम्मू कश्मीर यूटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ एलजी साहब को, प्रशासन को अप्रोच किया और उनको ये कहा कि ये जो ऑर्डर निकाला है इसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये जो आप लफ्ज जो वर्ड है अनरिस्पेक्टेबल, तो ये नहीं लगना चाहिए। महाशय अगर लिखा जाता है तो महाशय ही लिखना चाहिए, लगाया जाए। तो फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर महाशय लिखा जाता है तो जो दूसरा वर्ड है वो मैं बार बार नहीं कहूंगा कि अनरिस्पेक्टेबल वर्ड है वो नहीं लगाया जाएगा। तो कुछ एक जो अपोजिशन वाले जो कुछ लीडर ऐसे हैं जो अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए हमारे जो सम्मानित महाशा बिरादरी के भाई बहन है, लोग हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपके सर्टिफिकेट में आपके नाम के आगे वो वाला वर्ड लगे जो अनरिस्पेक्टेबल है, तो ये बिल्कुल गलत है। अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पॉलिटिक्स होती है वो लोगों को जोड़ने के लिए होती है, ना कि लोगों को तोड़ने के लिए। और वैसे भी आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जोड़ने में विश्वास रखते हैं, उन्होंने देश को जोड़ा है और देश को आगे लेके गए हैं। उनका एक जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम उस मूल मंत्र को लेकर चलेंगे। और मैं यहां से ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आइंदा कोई सर्टिफिकेट ऐसा उन्होंने बनाया जिसपे वो वाला शब्द उन्होंने लगाया, तो मैं महाशा बिरादरी के साथ है, हमारी भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ है। लेकिन आपको पता है कि जहां बाबूशाही चल रही है तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात आइंदा होती है तो हम उनके साथ हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चीज उन्होंने वापस ले ली है, तो मैं उन जो लीडर्स है जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के जो अपील करूंगा कि अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए ऐसा मत कीजिए प्लीज।
नहीं, अगर इस पूरे मामले को लेकर संशय बना हुआ है, महाशा बिरादरी में भी इस बात को लेकर भ्रम है कि ये आदेश हटा लिया गया, नहीं हटा लिया गया, कि आपको नहीं लगता कि एक पब्लिश नोटिस जारी होना चाहिए और ये स्थिति क्लियर करनी चाहिए कि अब वो अल्फाज हटा लिया गया है और वो प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पहले ही जो एक महाशा रिस्पेक्टेबल वर्ड है उसी के साथ होगी? ऐसा नोटिस जारी नहीं होना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ड्यूटी प्रशासन को ऐसा नोटिस जारी करना चाहिए और पेपर में भी निकालना चाहिए, हर पेपर में निकालना चाहिए। अगर आपको पता है कि इतने पेपर्स आते हैं, इतने न्यूज़पेपर आते हैं, इतना मीडिया है, तो मैं जो आश्वासन देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से कि ऐसा ही होगा, जैसे वो महाशय लिखते थे वैसे ही लिखा जाएगा। वो जो अनरिस्पेक्टेबल जो वर्ड है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। जी, तो ये थे भाजपा नेता राजेश्वर सिंह बिका, जिन्होंने बताया कि जो यूटी प्रशासन द्वारा जो पिछले दिनों कुछ एक ऑर्डर निकाला गया था जिस पर एक आपत्तिजनक शब्द जो भाषा बिरादरी द्वारा जो उस शब्द को आपत्तिजनक करार दिया गया था, उसको लेकर भाजपा ने यूटी प्रशासन से अप्रोच की और उसके बाद जो है वो उन्हें आश्वासन दिया गया एलजी कार्यालय की तरफ से कि इस शब्द को हटा लिया जाएगा और अब जो वो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर उसी रिस्पेक्टेबल वर्ड के साथ ही होगी। और लेकिन कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सियासी रोटियां सेक रही हैं और लोगों को गुमराह कर रही हैं कि आपको जो है वो नीचा दिखाने के लिए वो अभी भी वो जो शब्द है उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन राजेश्वर सिंह बिका ने कहा है कि वो पूरी तरह से लोगों को आश्वासन देते हैं कि भाजपा नेतृत्व और यूटी प्रशासन की तरफ से ये आदेश निकाल दिया गया है कि वो जो शब्द है आपत्तिजनक शब्द वो हटा लिया गया है। लेकिन अगर फिर भी अगर इस तरह का कोई वाकया सामने आता है तो वो पूरा लोगों के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। सांबा से विशाल सिंह, द न्यूज़ नाउ।